नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम् अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। न इह अभिक्रम नाशो अस्ति। हे अर्जुन, ये जो कर्म योग मैं तेरे को सिखा रहा हूँ, इसमें अभिक्रम का नाश नहीं है। अभिक्रम का नाश मतलब आरंभ किए हुए जो कर्म है उसका नाश नहीं होता है। अर्थात जितना आपको ज्ञान है उतना आपने जीना शुरू किया, तो भले ही आपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया तो भी जितना किया उसका नाश नहीं होगा। उतना आपने एक दिन भी यदि किया कर्मयोग, शास्त्र के अनुसार जीवन जिया, तो वो एक दिन का भी कर्माशय आपके साथ रहेगा, वो मिलेगा आपको आगे। इसलिए एक पल का किया हुआ भी कर्म व्यर्थ नहीं जाएगा। तो चिंता ना कर तू कि ये होगा कि नहीं होगा, तू तो बस करता जा। कभी कभी व्यक्ति को ये लगता है ना कि जी किया तो 2 दिन 4 दिन 5 दिन तो किया, लेकिन आज फिर फेल हो गया मैं तो मुझे तो लगता है मेरा काबू नहीं चलेगा। नहीं, 5 दिन किया वो तेरा बिल्कुल सुरक्षित है, उसका नाश नहीं होगा। कर्मकांड में तो क्या है कि जितना किया, मान लो आपने 90% ठीक ठीक कर लिया था और फिर आपसे कोई भूल हो गई, तो वो 90% भी व्यर्थ, कोई फल नहीं मिलेगा उसका। 100% ठीक किया तो फल मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। कर्मयोग में क्या है, जितना आपने किया वो उसका नाश नहीं होगा, वो आपका सुरक्षित है। तो ये कह रहे न इह अभिक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते, और उसका उल्टा फल भी नहीं मिलेगा। वहां उल्टा मिल सकता है कर्मकांड में, क्योंकि उस कृष्ण को उस समय वहां से भी निकालना था लोगों को। जैसे आज के युग में स्वामी जी को लोगों को आलस्य प्रमाद से निकालना है, योग से युक्त करना है, तो इसलिए वो कहते हैं कि उठ जाओ। सबसे पहले तो स्वामी जी ने यहीं से शुरू किया अपना अभियान। भाई तुम योग ना भी करो तो तुम सुबह सुबह उठ करके आस्था देखना शुरू कर दो, बैठ के देखा करो, उठ जाया करो। फिर लोगों ने देखना शुरू किया, फिर वो 10 दिन 15 दिन कर देखते देखते मन में आया कि चलो थोड़ा थोड़ा हम भी करते हैं। फिर थोड़ा करना शुरू हुआ, फिर उसको लाभ हुआ, फिर और 10 लोगों को बताया, ऐसे ऐसे ये फैल गया बस। तो ये कह रहे हैं न अभिक्रम नाशोस्ति न प्रत्यवायो विद्यते, इसका उल्टा फल भी नहीं होगा। स्वल्पम अपि अस्य धर्मस्य, इस धर्म का, स्वधर्म का थोड़ा सा भी पालन किया हुआ, इस कर्म योग का थोड़ा सा भी आचरण किया हुआ, त्रायते महतो भयात्, महान भय से हमारा त्राण करता है, हमारी रक्षा करता है। हम थोड़ा सा भी जब आचरण करते हैं ना, छोटी छोटी घटनाओं में थोड़ा सा भी, तो वो हमारी बहुत शक्ति को बढ़ाता है। और यदि हम केवल सुनते सुनते रहें और आचरण में लाएं नहीं, आचरण हमारी पकड़ में आए ही नहीं, तो फिर वो बहुत बड़ा ज्ञान का गट्ठर भी हमारी रक्षा नहीं कर पाएगा। इसलिए आचार्य जी क्या बोलते हैं, हजारों कर्मों की ध्वनि से एक कर्म की ध्वनि महान होती है, सशक्त होती है। तो कर्म किया हुआ थोड़ा सा भी हमें महान भय से तारता है, एक हिम्मत आती है व्यक्ति के अंदर। और कितना भी ज्ञान में डूबा हुआ है व्यक्ति, कर नहीं पाता है, तो फिर उसका आत्मबल बढ़ता नहीं है, फिर क्षीण हो जाता है कि किया नहीं जा सकता है।